हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खamenei साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान, क्योंकि नफरती लोगों को प्यार की जरूरत है और जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, तुझको एक हार की जरूरत है। मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा इजराइल संघर्ष के बाद विश्व के कौन से प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य जो सदन के हाईजैकर हैं, सदन के माफिया, कानून मंत्री कह रहे थे बोलने दे रहे हैं, इतना मौका दे दिया इसीलिए दिमाग खराब है। हम सरकार से खैरात मांग रहे हैं क्या कि माइक का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। सभापति जी, आज 39 बरस बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुकर्मों के कारण हमें अपने शानदार लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बड़े गौर से सुन रहा था कल, उन्होंने बड़ी चालाकी से विपक्ष पर दोष मढ़ दिया। बड़ी चालाकी से संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर दोष मढ़ दिया कि हम देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। सच तो यह है, आपने 2014 के बाद देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण किया है, संघीकरण करने का काम किया है, बीजेपीकरण किया है। अब इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के महान आसन का भी आप बीजेपीकरण करने पर आमादा हैं, आसन की मर्यादा तार तार करने पर आमादा है। इसलिए हम विपक्ष के लोग इस आसन की गरिमा को बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। आसन हम सबको संरक्षण देता है, लेकिन बीजेपी सरकार आसन को कठपुतली बनाने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए विपक्ष आसन के संरक्षण के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। जब संसदीय कार्य मंत्री गिना रहे थे, इतना शून्य काल में मौका दे दिया, इतना पॉइंट, इतना कानून मंत्री कह रहे थे कि हाँ इतना हमने मौका दे दिया, पीछे बैठे सदस्य कह रहे थे कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, बैठ जाइए। कानून मंत्री कह रहे थे बोलने दे रहे हैं, इतना मौका दे दिया इसीलिए दिमाग खराब है। पीछे बैठे, आप वीडियो निकाल लीजिए, पीछे बैठे सदस्य कह रहे थे कोई मौका आगे नहीं मिलेगा। हम सत्ता पक्ष के इसी रवैये के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के विपक्ष को आना पड़ा। आप कह रहे थे इतना सप्लीमेंट्री दे दिया विपक्ष को, हम सरकार से खैरात मांग रहे हैं क्या? हाँ, माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है समय, ये उनका बड़प्पन है, उनका विराट व्यक्तित्व दर्शाता है। 21 महीने के कार्यकाल में हम समाजवादियों को और खासकर हमारे नेता पीडीए के जननायक, शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले लोगों की सशक्त आवाज माननीय अखिलेश यादव जी को उनका भरपूर स्नेह मिला है, इसमें कोई हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन डरपोक भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय अध्यक्ष जी के आसन के पीछे छुप करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती। श्रीमान राहुल गांधी जी केवल नेता प्रतिपक्ष नहीं है, बल्कि इस देश के करोड़ों आम आवाम की, वंचित वर्ग की आवाज है। इंडिया गठबंधन के 42% मतदाताओं की आवाज है। माननीय सदस्य ऐसा बोल रहे थे, कई सदस्य बोले, ऐसा लग रहा था कि वो अध्यक्ष जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण नहीं कर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर भाषण कर रहे थे। लोकतंत्र केवल बहुमत से नहीं चलता, लोकतंत्र असहमति से चलता है, सवालों से चलता है। जब विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है तो केवल विपक्ष की आवाज नहीं दबती, बल्कि करोड़ों आम आवाम की आवाज दबती। हमने इसी सदन के, हमने पुराने सदन के अंदर
श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुना है, कम से कम उनसे सीख ले लेते। उन्होंने कहा था, कबीरदास जी का वो दोहा पढ़ा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सदन की गरिमा बनाए रखना क्या सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी है? मैं मानता हूं उससे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। मुझे आज आदरणीय गुरु उदय प्रताप सिंह जी की कविता की 4 पंक्तियां बरबस याद कर आ रही। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आदरणीय सभापति जी, आज 12 दिन से हमारे 8 साथी संसद की सीढ़ियों पर दिन भर बैठे रहते हैं। मैं मानता हूं आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का मन जरूर द्रवित होगा, क्योंकि जितना 21 महीनों में मैंने उनको जाना है, अगर वो आसन पर होते तो शायद ऐसा फैसला नहीं होता। ये बीजेपी सरकार ने आसन से जबरदस्ती फैसला कराने का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, बीजेपी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा और इजराइल में जब संघर्ष हो रहा था, क्या विश्व का कोई प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया है? कौन सा सम्मान आनंद जी, जिसका पहले हमने कभी नाम नहीं सुना? मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं भदौरिया जी कि एक मिनट, जो भी निर्णय आसन से हुआ है उसको ये कोई अध्यक्ष जी का, जो यहाँ पर बैठते हैं अध्यक्ष जी का, और जो हम लोग चेयरपर्सन बैठते हैं, तो इसमें अध्यक्ष जी का भी भूमिका रहते हैं। तो आप आसन का मर्यादा को आप कम मत रखिए। आसन को आप सम्मान देने का आप दिशा रखिए। सभापति जी, अगर कुछ असंसदीय लगे तो आप आसन से बुलवा रहे हैं। शब्द बदल सकते हैं। ओम बिरला जी अच्छा है तो आसन भी अच्छा ही है। अरे दबाव इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा इजराइल संघर्ष के बाद विश्व के कौन से प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। खतरा हमारी उन बहनों से माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसकी सलाह पर, किसने कहा जब युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए देशों पर प्रधानमंत्री जी को यात्रा की, क्या उनकी जान जोखिम में डालने का काम किया कि हमारी बहनों से यहां उनकी जान जोखिम में थी? हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। आदरणीय सभापति जी, जिस दिन घटनाक्रम ये हुआ है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में पूरे विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, उस दिन आसन पर ज्यादातर समय सभापति ही विराजमान रहे। आप उस दिन की वीडियो फुटेज निकालिए। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य जो सदन के हाईजैकर हैं, सदन के माफिया हैं, खड़े हो गए। सब वर्ड जो है उसको हटा दीजिए। खड़े हो गए। सभापति जी ने उनका नाम भी नहीं पुकारा, माइक ऑन हो गया। आप निकालिए वीडियो फुटेज और लगे न जाने कौन कौन सी किताबें दिखाने और उनका संदर्भ देने। हम लोगों ने पीठ से आपत्ति की, तब जाकर उनका नाम पुकारा गया बीच में। माननीय अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। एक मिनट कि माइक का माननीय रविशंकर प्रसाद जी, क्या माफिया ने कहा, बोल लिया है, इसी के लिए माफिया सब लौटवाइए। हटा प्लीज कौन हाउस के हाईजैकर हैं, हाईजैकर हैं। बिना अनुमति के माइक ऑन होता है और जो मन में आता है उस सदन में कहते हैं। ये चीज बर्दाश्त योग्य नहीं है। किसी के भी बारे में कोई टिप्पणी करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। आपके अलाउ किया है मैंने? यू आर नॉट अलाउड बोल रहा है। आप उस दिन की यू आर नॉट अलाउड, आप बोले। सभापति जी, आप उस दिन की वीडियो फुटेज निकालिए। भाषण आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, हम लोग चिल्लाए कि सभापति जी आपने तो नाम ही नहीं माननीय सदस्य का पुकारा है। उसके बाद उन्होंने बीच में नाम लिया कि माननीय सदस्य का।
और अध्यक्ष जी पहले व्यवस्था दे चुके हैं कि माइक का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए कि माननीय अध्यक्ष जी के हाथ में कंट्रोल दीजिए। माननीय सभापति जी, हमने देखा है कि कुछ लोग जब आसन पर बैठते हैं तो हमसे कहते हैं कि 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, और खुद आसन पर बैठ करके लंबा लंबा भाषण देते हैं। हम तो चाहते हैं कि आसन पर आदरणीय अयोध्या के से जीत करके आए पीडीए के हमारे बुलंद अलंबरदार आदरणीय अवधेश प्रसाद जी आसन पर बैठे, लेकिन भाजपाइयों के सीने में जब लाल टोपी देखते हैं तो उनके सीने पर सांप लौट जाता है। इसलिए आदरणीय सभापति जी, हम पूर्व की सदन की कार्यवाही देखते हैं, सदन का कैसा माहौल था, गौरवशाली परंपराएं रही हैं, बहस का स्तर देखते हैं, और जब आज की स्थिति देखते हैं तो फिर कई सवालात खड़े होते हैं और हम सबको आत्मचिंतन को विवश करते हैं। हम विपक्ष के खासकर नए सांसद दिल्ली की चमक दमक देखने नहीं आए हैं सभापति जी, कैंटीन में मेदू वड़ा खाने नहीं आए हैं। हम अपने अपने क्षेत्र की लाखों जनता की उम्मीदें लेकर के दिल्ली आए हैं। क्या 2014 के बाद आपने सांसद पद की गरिमा नहीं गिराई है? आपने पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में सांसदों विधायकों की गरिमा को अफसरशाही के हाथों में गिरवी रखने का काम कर दिया है। आदरणीय सभापति जी, जनता देखती है कि हमारे मुस्तकबिल का फैसला करने वाली संसद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, महिलाओं पर बढ़ते अपराध, मजदूरों के हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय पर कब बहस करेगी? आदरणीय सभापति जी, सरकार इस जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकती कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव आज तक आपने क्यों नहीं कराया। पता नहीं आप किस घमंड में चूर हैं। नहीं हुआ 7 सालों से लगातार आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। मैं तो आपके गुरूर पर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, और राहुल जी चले गए, मैं चाहता था कि वो उपस्थित रहते। राहुल जी ने खोली है, आपके गुरूर पे कहना चाहता हूं, राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान। आगे सुन लीजिए, फिर वाह वाह करिएगा, आगे की लाइनें पर भी वाह वाह करिएगा। राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान, क्योंकि नफरती लोगों को प्यार की जरूरत है, और जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, तुझको एक हार की जरूरत है। अंत में मैं स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए हम चाहते हैं इस सदन की कार्यवाही ऐसी हो जिस पर हर एक सांसद और देश की जनता को गर्व महसूस हो। अध्यक्ष महोदय के इशारे पर हम सब चलें, इसके उल्टा न हो। मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, पीडीए जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।